प्रिय भक्तजन, आपके अपने धर्म यात्रा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सुनाने वाले हैं महाशिवरात्रि की वो कथा जो शिव पुराण में वर्णित है। महाशिवरात्रि व्रत में शिवजी की इस कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ और फलदायी बताया गया है। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा का विस्तार से वर्णन है। इसके अनुसार चाहे जानबूझकर या अनजाने में जो मनुष्य महाशिवरात्रि का व्रत करता है वो शिव की कृपा का भागी बनता है और यमराज के दूत उससे दूर रहते हैं। इसलिए हर शिव भक्त को महाशिवरात्रि व्रत में इस कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। पूर्व काल की बात है। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वो शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन उस शिकारी पर एक साहूकार का भारी कर्ज था। समय पर कर्ज न चुका पाने के कारण साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया वो शिवरात्रि का दिन था। चतुर्दशी के दिन चित्रभानु ने महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। इसके बाद चित्रभानु फिर शिकार की तलाश में जंगल में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वो बहुत भूखा था। अंधेरा होते ही उसने जंगल में ही रात बिताने का निर्णय लिया। वो एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। चित्रभानु को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वो शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस प्रकार भूखे प्यासे रहते हुए भी चित्रभानु का शिवरात्रि व्रत अनजाने में पूर्ण हो गया और बेलपत्र भी शिवलिंग पर चढ़ गए। रात के समय एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। चित्रभानु जैसे ही उसका शिकार करने वाला था, हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। अगर तुम मुझे मारोगे तो एक साथ 2 जीवों की हत्या होगी। चित्रभानु ने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए और प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। कुछ समय बाद दूसरी हिरनी उधर से निकली। चित्रभानु ने धनुष बाण से उसे मारने का प्रयास किया, पर हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूं, अपने प्रिय की तलाश में हूं, शीघ्र ही अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। रात के अंतिम पहर में भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार अनजाने में अंतिम प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। इस दौरान एक हिरनी अपने बच्चों के साथ वहां आई। उसने भी चित्रभानु से निवेदन किया। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। कुछ समय बाद उसके सामने एक हिरण आया। चित्रभानु ने सोचा कि अब इसे मारना ही होगा, लेकिन हिरण ने कहा, जैसे तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। तुमने उन्हें छोड़ दिया, मुझे भी जाने दो, मैं शीघ्र ही उनके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का अनजाने में व्रत पूर्ण हो गया। सुबह होते ही हिरण और उसका परिवार चित्रभानु के सामने आ गए। उन्हें देखकर चित्रभानु को गिलानी हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में किया गया शिवरात्रि व्रत उसे मोक्ष की प्राप्ति दिलाने वाला साबित हुआ। जब मृत्यु काल में यमदूत जीव को लेने आए, शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और चित्रभानु को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद कर पाए और अगले जन्म में भी व्रत का पालन कर पाए। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट करें हर हर महादेव और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप और भी ऐसी कथाओं का आनंद ले सकें।